देखो आज भी हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, टॉपिक का नाम था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9 बायोलॉजी में टिश्यू चैप्टर से है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसी के अंदर में आएगा टेंडन एंड लिगामेंट्स। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ordered and densely packed. It consists of ordered and densely packed. ठीक है, ordered and densely packed fibers and cells. इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट, fiber are loose and very elastic in nature. The fibers are loose and very elastic in nature. Fiber are loose and very elastic in nature. Third, they are secreted by surrounding connective tissue cells. They are secreted by surrounding connective tissue cells. They are secreted by surrounding connective tissue cells. ठीक है, इसके बाद the tissue is, ठीक है, this यानी कि dense regular connective tissue, this tissue is the principal component. Tissue is the प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, इसका भी जस्ट बताए थे, टेंडन एंड लिगामेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स। ठीक है, अब हम लोग दोनों के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे। व्हाट आर टेंडन्स, व्हाट इज देयर फंक्शन, व्हाट आर लिगामेंट्स, व्हाट इज देयर फंक्शन। फर्स्ट इज टेंडन। टेंडन एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इनइलास्टिक होता है, क्योंकि ये किससे बनता है, कोलाजेन फाइबर से। टेंडन, व्हाट आर टेंडन, दीज आर कॉर्ड लाइक, these are cord like, very tough. These are cord like, very tough, in elastic bundle. Cord like, very tough, in elastic bundles of white collagen. In elastic bundle of white collagen fiber. Very tough, inelastic bundle of white collagen fiber bound
टुगेदर, बाउंड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू, क्योंकि एरियोलर टिश्यू का दूसरा नाम ही पैकेजिंग टिश्यू है। तो टेंडोन क्या है? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा टफ है, इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें व्हाइट कोलाजेन फाइबर है और ये बंडल्स में पाया जाता है, ग्रुप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, द सेल्स present in tendon, the cells present in tendon are elongated fibers। जो सेल टेंडोन में पाया जाता है वो elongated fibers है, which lies, the cells present in tendon are elongated fiber which lies in almost, जो किसमें पाया जा रहा है? which lies in almost continuous row। elongated fiber से बना हुआ है जो ज्यादातर केस में कंटिन्यूअस रो में पाया जाता है, ठीक है, here and there, here and there, ठीक है। अब ये टेंडोन का फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट मसल्स विथ बोन, ठीक है। The tendons connects the skeletal muscle with bone। मसल को बोन के साथ जो जोड़ता है that is called tendon। यहां तक समझ आ गया? टेंडोन तक क्लियर? टेंडोन क्लियर हुआ? बोलो, नहीं तो फिर से समझाएंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, टेंडोन जो है कॉर्ड लाइक, मतलब तार जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है और ये इनइलास्टिक होता है, मतलब इसमें लचीलापन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें व्हाइट कोलाजेन फाइबर पाया जाता है जो कोलाजेन प्रोटीन से बनता है और कोलाजेन प्रोटीन इनइलास्टिक यानी लचीलापन उसमें नहीं होता, रिजिड है ना, ठोस होता है। अब ये टेंडोन जो है, ठीक है, इस जो कोलाजेन फाइबर से बना हुआ है, सभी को एक ग्रुप में बांध के रखा है कौन? एरियोलर टिश्यू। अब जो सेल्स टेंडोन में प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली इलोंगेटेड कोलाजेन फाइबर है जो ज्यादातर केस में कंटिन्यूअस रो में पाया जाता है, हियर एंड देयर, ठीक है। अब ये जो टेंडोन है इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ये कनेक्ट करता है स्केलेटल मसल को बोन के साथ। मसल को बोन के साथ जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडोन। अब क्लियर हुआ? यस सर। अब दूसरा आ जाओ, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स भी तुम्हारा कॉर्ड लाइक है, लेकिन अंतर है कि लिगामेंट्स में येलो इलास्टिक फाइबर है और इसलिए लिगामेंट्स जो है इलास्टिक होता है जबकि टेंडोन इनइलास्टिक होता है। तो लिगामेंट्स में क्या लिखेंगे? लिगामेंट्स आर कॉर्ड फॉर्म्ड बाय, ligaments are cords formed by yellow elastic tissue। Ligaments are cord formed by yellow elastic tissue in which ligaments एक कॉर्ड है जो किससे बनता है? येलो इलास्टिक टिश्यू से बनता है, in which many collagen fiber, in which many collagen fiber are bounded together, in which many collagen fiber are bounded together by एरियोलर टिश्यू, जिसमें बहुत सारा कोलाजेन फाइबर जो है एक दूसरे से
बाउंडेड है, जुड़ा हुआ है, किसके कारण? एरियोलर टिश्यू। देखो टेंडन में व्हाइट कोलाजन फाइबर को बाउंड किया था एरियोलर टिश्यू, और लिगामेंट में येलो इलास्टिक फाइबर को बाउंड करता है एरियोलर टिश्यू। अब यहाँ पे क्या था, जो फाइबर सेल्स था, इलोंगेटेड फाइबर था, वो एक ग्रुप में अरेंज था, लेकिन यहाँ पे लिगामेंट्स में जो फाइबर है वो स्कैटर्ड यानी छितराया हुआ होगा। ठीक है, तो लिखेंगे द फाइब्रोब्लास्ट, the fibroblasts are irregularly scattered। इसको irregularly scattered किया जाता है। अब ये जो टिश्यू है ligaments, this tissue combines strength and great flexibility। These tissues provide strength and great flexibility। ये टिश्यू प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और लिगामेंट्स क्या करता है? बोन टू बोन जोड़ता है, यानी ये हमारे जॉइंट्स को बनाता है। हमारे जितने भी बॉडी में जॉइंट्स है वो किसके कारण है? लिगामेंट्स। इट कनेक्ट्स bone to bone। It connects bone to bone, यानी हमारा जो जॉइंट्स का फॉर्मेशन है वो लिगामेंट्स के कारण हो रहा है, और हमारा जो मसल बोन के साथ जुड़ा हुआ है वो टेंडन के कारण है। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी गो थ्रू द डिफरेंसेस बिटवीन लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, हम एक डिफरेंशिएट भी कर देते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन क्या है? पहला, these are very tough and inelastic, यानी ये टफ भी होता है और इसमें लचीलापन नहीं होता है। लिगामेंट्स क्या होगा? these are elastic, these are elastic। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, दोनों के बीच में ऑप्शन नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस। दे कनेक्ट स्केलेटल मसल विद बोन, या दीज कनेक्ट स्केलेटल मसल विथ बोन। सेकेंड, ligament connect bone to other bone, that is forming joints। ligament connects bone to bone, bone to bone to form joints। ligament connect करता है bone को bone के साथ to form जॉइंट्स। थर्ड, टेंडन किससे बनेगा? व्हाइट कोलाजन फाइबर, मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर।
मेड ऑफ व्हाइट फाइबर। और लिगामेंट किससे बनेगा? येलो फाइबर, जो कि इलास्टिक होता है, मेड ऑफ या मेड अप ऑफ येलो फाइबर। कुछ बुक में लिखा है येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है। फोर्थ क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट जो टेंडन में रो में होता है, जबकि लिगामेंट्स में अभी जस्ट बताएं इट इज फाउंड स्कैटर्ड। ठीक है। फोर्थ, फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन रो। फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन रो। और लिगामेंट्स में होगा, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट lie scattered. Fibroblasts lie scattered. ठीक है। ये हो गया टेंडन और लिगामेंट्स का डिफरेंसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। ठीक है। Next is adipose tissue. C. Adipose tissue. एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू में कहा जाता है कि इट इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। It is basically an aggregation of fat cells or adipocytes। इट इज बेसिकली क्या है? एक एग्रीगेशन है फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स का। अब नेक्स्ट क्या है कि ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल इन शेप। हर एक फैट सेल, ठीक है, राउंडेड या ओवल इन शेप होगा एंड कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। ईच फैट सेल आर राउंडेड। फैट सेल इज, ईच बोल रहे हैं, इज राउंडेड और ओवल इन शेप। या तो ये राउंड होगा या तो ओवल इन शेप होगा। ठीक है। जो क्या कंटेन करता है? एंड कंटेन अ लार्ज droplet of fat that almost fills it. Now the fat cells, okay, that is adipose cells. The fat cells are arranged into lobules. The fat cells are arranged into lobules. मतलब lobes में arranged है. The fat cells are arranged into lobules separated by partition of collagen. Separated by partition of collagen and elastin fiber. Partition of collagen and elastin fiber. नेक्स्ट है कि जो फैट सेल्स है वो लोब्यूल्स में अरेंज्ड है, लोब्स में अरेंज्ड है
जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग है, बाय द पार्टीशन, जो किससे फॉर्म हो रहा है, कोलाजेन और इलास्टिन फाइबर फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, दिस पार्टीशन कैरी ब्लड वेसल्स ऑफ लोब्यूल्स। दीज partitions carries blood vessels. This partition carries blood vessels of lobules. ये जो पार्टीशन है ये क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है ब्लड वेसल्स ऑफ लोब्यूल्स। ठीक है, तो देखो पहले है कि एडिपोज सेल्स जो है बेसिकली क्या है, एन एग्रीगेट ऑफ फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स से ही एडिपोज टिश्यू बनता है। सेकेंड, ईच फैट सेल जो है वो राउंडेड या ओवल होगा शेप में एंड कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल्स इट, जो एडिपोसाइट्स को पूरी तरह से भर देता है। नेक्स्ट, फैट सेल्स जो है ये अरेंज्ड है लोब्यूल्स में, जो कि सेपरेटेड है बाय अ पार्टीशन ऑफ कोलाजेन एंड इलास्टिन फाइबर। और ये जो पार्टीशन है ये ब्लड वेसल्स जो है लोब्यूल्स के ब्लड वेसल्स को कैरी करता है। अब ऑकरेंस, ठीक है, पाया कहा जाता है, कैसे जाता है, ऑकरेंस। ऑकरेंस क्या होगा, एडिपोज टिश्यूज आर एबंडेंट बिलो द स्किन। हमारे स्किन के बिलो में पाया जाता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जैसे प्लूरल कैविटी लंग्स को घेर के रखा है, पेरिकार्डियम हर्ट के ऊपर में कवरिंग है, ये सब किससे बना है, एडिपोसाइट सेल से। तो लिखेंगे द एडिपोज टिश्यू इज abundant below the skin. The adipose tissue is abundant below the skin. Below the skin, between the internal organs. Between the internal organs, example है around the kidney, and is yellow in bone marrow, और bone marrow में किस कलर का है, येलो। ठीक है, ये हो गया ऑकरेंस। अब ऑकरेंस के बाद फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, फैट सेल्स इस पे पाया जाता है, तो एक्ट्स एज फैट रिजर्वायर, फैट को स्टोर करता है। तो पहला पॉइंट होगा, इट सर्व एज फैट रिजर्वायर। सेकेंड क्या है, प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी। लिम्स मतलब हाथ, फॉर लिम्स, पैर, हिंड लिम्स। प्रोवाइड शेप to the limbs and forelimbs. Provide shape to the limbs and forelimbs. Third क्या है, keep visceral organ in position. Keeps visceral मतलब internal organ, keeps visceral organs इन पोजिशन। विसरल्स ऑर्गन को ये पोजिशन में रखता है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन। इट फॉर्म्स अ शॉक एब्जॉर्बिंग, क्या, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन। इट फॉर्म्स अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड kidney. It forms a shock absorbing cushion around kidney and eyeball. Four क्या होगा, it acts as an insulator. Acts as an insulator. Why?
being a bad conductor of heat, being a bad or poor conductor of heat, it reduces heat loss from the body. जैसे व्हेल मछली में स्किन के नीचे ब्लबर होता है, वे हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो पहला फंक्शन क्या है? इट सर्व एज फैट रिजर्वायर। सेकेंड फंक्शन एडिपोज टिश्यू का क्या है? प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड फॉर लिम्स। नेक्स्ट, ठीक है, लिम्स एंड प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी थर्ड, कीप विसरल ऑर्गन इन पोजिशन, मीन्स इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन को अपने पोजिशन में रखता है, और साथ ही साथ ये एक सॉफ्ट एब्जॉर्बिंग कुशन बनाता है किडनी और आईबॉल के चारों तरफ। फाइनली ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर व्हाइल बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या करता है? जिस ऑर्गेनिज्म में भी या हमारे बॉडी के जिस पार्ट में भी पाया जाता है वहां से रिड्यूस करता है हीट लॉस को, ठीक है। दस इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। समझ आया यहां तक? क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट डे, अब ये सिर्फ एक क्लास का बचा हुआ है, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। देख लो कि माँ